This is your next question. Ram Prasad, right? राम प्रसाद इज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये प्रोफेशन का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो प्रोफेशन का हमने इनकम निकालनी है। अब ये आपका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और ये इनकम दी है इस साइड। ठीक है, तो हमने ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है। ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर ये प्रोफेशन है। सो ये कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमारे पास और ये कुछ क्या दिए हुए इनकम्स दिए हैं। ठीक है, जैसे कंसल्टेशन फीस, विजिटिंग फीस, ये जो फीस है ये आपकी इनकम में होगी। बाकी उसके नीचे देखो दिया हुआ क्या, गेन ऑन रेस, शेयर इन सेल ऑफ प्रोसीड, सेल प्रोसीड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, डिविडेंड ऑन यूनिट्स, इंटरेस्ट। ये जो बाकी चीज़ें हैं ये आपका प्रोफेशन इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो आपने वही इनकम लिखनी है जो इसके प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो है सिर्फ कंसल्टेशन फीस और विजिटिंग फीस। दूसरा क्या है, मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन डॉक्टर है ये। दूसरा क्या, एक्सपेंसेस में आपने वही एक्सपेंसेस लेने जो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रोफेशन से। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। कार परचेज का हमने डेप्रिसिएशन लेना होता है। क्या लेना होता है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन नीचे दिया हुआ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल ऑन कार इज 15%। सर्जिकल इक्विपमेंट दिए हुए हमारे पास ये रहे। ठीक है, इनका भी डेप्रिसिएशन लेना हमने कितना, 15%। और बुक्स, ये बुक्स है हमारे पास, सो बुक्स पे कितना डेप्रिसिएशन लेना, 40%। ठीक है, सो बाकी चीज़ें जो हैं वो नहीं लेंगे। सैलरीज लेंगे हम। गिफ्ट टू डॉटर इज़ नॉट अलाउबल एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अलाउड। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अभी देखते हैं इसको करना कैसे हमने। सो प्रोफेशनल रिसिप्ट आपके पास, प्रोफेशनल रिसिप्ट में दो चीज़ें आएंगी, मीन्स इनकम में दो चीज़ें आएंगी आपकी, एक तो कंसल्टेशन फीस, दूसरा विजिटिंग फीस। बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये किसका सब्जेक्ट है, अदर सोर्सेज में आएंगी। ठीक है, अदर सोर्सेज में या किसी और हेड के अंडर आएंगी। ठीक है, तो टोटल हो गया कितना, 30,000। नेक्स्ट इज लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे। मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन ऑन कार, 30,000 की कार है, 15% डेप्रिसिएशन। उसके बाद सैलरीज पूरी की पूरी, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पूरे लोगे, सर्जिकल इक्विपमेंट उस पर डेप्रिसिएशन कितना, 15% जो कि गिवन है आपको, और बुक्स पे डेप्रिसिएशन कितना, 40%। ठीक है, इन पे डेप्रिसिएशन ही लेते हैं, पूरी की पूरी आइटम नहीं लेते हैं क्योंकि ये एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका। ठीक है, सो टोटल करके कितना आ गया ये, और माइनस जब करेंगे ये आ गया आपका प्रोफेशनल गेन। राइट, सो ये था क्वेश्चन नंबर 7, इजी सा है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ केसरी मालिया फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20। टू सैलरीज दी है हमारे पास। देखो इन ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव साइड है आपकी और ये इनकम साइड है। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, सैलरी दी है, रेंट, कमीशन ऑन सेल, इनकम टैक्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कमीशन पेड टू कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एम्बेजलमेंट बाय कैशियर, म्यूनिसिपल टैक्सेस। सो ये सारी चीज़ें दी है। और इनकम साइड क्या दिया हमारे पास, बैड, एक तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, दूसरा बैंक इंटरेस्ट है, बैड डेट्स रिकवर्ड लास्ट ईयर अलाउड, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल सिक्योरिटी। देखो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये किसका सब्जेक्ट में, ये कहाँ किस हेड में आता है, हाउस प्रॉपर्टी के केस में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आपने कि कुछ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसी चीज़ें भी दी होंगी जो दूसरे हेड के अंडर आती है, तो वो यहाँ पर आपने नहीं लिखनी है। ठीक है, जब आप उसको इनकम निकालोगे तो आपने उसको इग्नोर करना है। सो डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट, डेप्रिसिएशन कितना एसेट पे लगाना हमने, 4500। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया, कंप्यूट द टैक्सेबल बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 20-21। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे करना हमने। जैसा कि नेट प्रॉफिट दिया हो आपको, कितना दिया है नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट आपका। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट में ये सारी चीज़ें माइनस हो चुकी हैं और ये वाली ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें हमने क्या करनी है, प्लस करनी है और कुछ माइनस करनी है। एड इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस मीन्स वो एक्सपेंसेस जो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड अंडर दिस हेड और नॉट अलाउड या। सो इनकम टैक्स, सबसे पहले इनकम टैक्स मैंने बोला आपको कि इनकम टैक्स है जो वो अलाउड नहीं है। कमीशन पेड टू कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। ठीक है, कमीशन पे की है किसके ऊपर, सिक्योरिटीज़ पे, वो भी अलाउड नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स, किसी भी टाइप का जो टैक्स है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, इसने हाउस पे किया 600। रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये किस में आता है, हाउस प्रॉपर्टी में आता है, ये यहाँ पर अलाउड नहीं है। डेप्रिसिएशन आपने पूरा का पूरा लेना है क्योंकि हमने कितनी डिडक्शन देनी है उसकी, 4500। कितनी डिडक्शन देनी है, 4500, वो हम अलग से देंगे। सो इसलिए जो डेप्रिसिएशन हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये कहाँ पर है, ये रहा डेप्रिसिएशन 5000,
इसको पूरा का पूरा लेंगे और बाद में डिडक्शन कितनी देनी है 4500। ओके, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, ये भी नहीं लेना है क्योंकि ये भी पर्सनल है। तो टोटल कितना हो गया, तो ये बन गया आपका क्या, इनकम लेस इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। अब इस साइड हमने कुछ इनकम ऐसी लिख दी है जो कि इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, जैसे बैंक इंटरेस्ट, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल सिक्योरिटीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो इनको दोबारा से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बैंक इंटरेस्ट, ओके राइट। So this is bank interest, not bonus interest. Bank interest, income from house property, then interest on commercial securities, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लस करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको प्लस करके यहाँ पर आउटर कॉर्नर में लिख के माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास अमाउंट। लेस करने के बाद, लेस मैंने कहा था आपको लास्ट में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जितना अलाउड है उसको हम माइनस करेंगे। वो आपके क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ है 4500, तो इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे 4500, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 39,520। दिस इज योर बिजनेस इनकम, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ थी कि जो भी इनकम आपकी बिजनेस से रिलेटेड है वही आपने लेनी है, और जो भी आपकी एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड है वही आपने अलाउड करने हैं, बाकी वाले नहीं अलाउड करने हैं। नाउ नेक्स्ट, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर सूरजमल इज कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, from the following information compute his income from business for the assessment year this। so commission दी है हमारे पास, देखो इसका बिजनेस किसका है, एजेंसी का है, एजेंसी, ठीक है, मीन्स किसी भी चीज़ की एजेंसी ले रखी है इसने, तो एजेंसी से क्या मिलेगी आपको, कमीशन ही मिलेगी। क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई, ठीक है, एक तरह से क्या है, ये कमीशन बेस्ड बिजनेस है ये। सो कमीशन अर्न, ये कुछ कमीशन अर्न किए हिंदुस्तान लीवर से, ब्रुक बॉन्ड से, ग्लैक्सो प्रॉक्टर एंड गैम्बल से, ठीक है, ये सारी इनकम है इसकी। कंपनसेशन रिसीव्ड, ठीक है, ये भी इनकम है। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गोदरेज, दिस इज आल्सो इनकम। नाउ ही पेड कंपनसेशन टू भट्ट सीरीज सी रुपीज़ कितना 10,000 फॉर गेटिंग सम मॉडिफिकेशन टर्म्स ऑफ एजेंसी एग्रीमेंट विद देम, ठीक है। कंपनसेशन पेड किए, तो ये एक्सपेंसेस है, क्या है ये, एक्सपेंसेस, लेकिन एक्सपेंसेस आपने वही लेना है कौन से, जो उसकी बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसमें लिखा हुआ है कि उसकी एजेंसी बिजनेस है जो उस एग्रीमेंट को ठीक करने के लिए, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन एनकर्ड। रेंट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है 16,000, ठीक है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग जहाँ पर वो बिजनेस करता है। सैलरी टू स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव 25,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज 12,000, वेजेस टू लेबरर्स, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स अपील एक्सपेंसेस इज 3,000, ठीक है। miscellaneous expenses, half of the building is used for his own residence, ठीक है, मीन्स half of the building is used for own residence। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस लेने वो कितने लेने, हाफ ही लेने, क्योंकि हाफ आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, हाफ आप किसमें यूज़ कर रहे हो, बिजनेस में, और हाफ रेजिडेंस में, ठीक है। तो उसी तरीके से डील करना है इसको। अभी देखते हैं इसको करना कैसे है। देखो कमीशन, जितनी भी टाइप की कमीशन उसने अर्न की है वो सारी की सारी इनकम में आएगी, चाहे हिंदुस्तान से, ब्रुक बॉन्ड, ग्लैक्सो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, और फ्रॉम गोदरेज एंड कंपनी। तो टोटल दिस इज 1,32,000 लेस एक्सपेंसेस। अब आप एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, कंपनसेशन जो पे की है 10,000, तो ठीक है, रेंट दिया हुआ आपको, ठीक है, कहाँ पर, देखो यहाँ पर रेंट कितना दिया है 16,000, इसका हाफ ही लेना आपने, मैंने बोला ना आपको, तो हाफ ही लोगे आप। 16,000 का 1/2 आ गया 8,000। सैलरी टू स्टाफ, टोटल एडवर्टाइजमेंट भी टोटल, ये भी एक्सपेंसेस है बिजनेस रिलेटेड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो बिजनेस में यूज हो रही है। वेजेस टू लेबरर्स, इनकम टैक्स अपील है जो, ठीक है, वो आपने अपील की है अभी, ठीक है, तो वो आपकी क्या है, अलाउड है, वो मीन्स कि वो उसको यहाँ से आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। इनकम टैक्स अगर पेड होता वो नहीं करना था हमने, इनकम टैक्स अपील है तो इसको हम लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनकम टैक्स भी दिया हुआ हमारे पास, इनकम टैक्स पेड इज 10,000, तो उसको हमने माइनस नहीं करना है, हमने सिर्फ अपील को ही माइनस करना है, ठीक है। 3,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 14,000, सो टोटल इज 98 एंड दिस इज योर बिजनेस इनकम 34,000, ठीक है। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, ओके। Mr. Mahalinga furnishes the following particulars of his income from business for the assessment year. This legal expenses
to the extent of 5,000 represent the amount spent for curing the defect in the title of the business asset and balance amount curing acquiring the asset। ठीक है, अब ये जो लीगल एक्सपेंसेस है ना, ये वाले फॉर क्यूरिंग द डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, टाइटल ऑफ द बिजनेस में अगर कोई डिफेक्ट है उसको ठीक करने के लिए अगर हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं लीगल, तो वो नॉट अलाउड है। वो क्या है? नॉट अलाउड। ठीक है, मीन्स उसकी हम डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल नो हाउ है। टेक्निकल नो हाउ पे आपको पता है डेप्रिसिएशन लगता है कितना? 25%। उसके बाद एक्चुअल बैड डेट्स 3000 है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? दैट इज़ पेड इन कैश। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि 10,000 तक अगर आप कोई भी चीज़ कैश में पे करते हैं तो वो अलाउड है। ठीक है, लेकिन अगर 10,000 से ऊपर चली जाती है, जैसे यहाँ पर 20,000 है इस केस में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? आ गया, ये रहा 20,000। सो दिस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, कैश में अगर पे किया तो अलाउड नहीं है। ठीक है, बाकी किसी चीज़ से बैंक के थ्रू पेमेंट की होती, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया होता, तो दैट इज़ अलाउड। नाउ ट्रेड एक्सपेंसेस, वेज एंड सैलरीज, इनकम टैक्स इज आल्सो नॉट अलाउड। अभी देखते हैं इसको करना क्या है। ये इनकम, ये सारी आपकी एक्सपेंसिव साइड है और ये इनकम है। ठीक है, अब इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड। मैंने आपको बोला किसी भी तरह का टैक्स है जो पेड किया है आपने, दैट इज इनएडमिसिबल डिडक्शन, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, स्टाफ वेलफेयर फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने 5,000 का 5,000 यहाँ लिखना है पहले। क्यों? हमने कितना लिया यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स? ये रहा 5,000, लेकिन एक्चुअल कितने हुए? 3,000। तो हम पूरा का पूरा 5,000 पहले यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 3,000 की डिडक्शन देंगे नीचे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने दी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज नॉट अलाउड। प्रोविजन फॉर जीएसटी, प्रोविजन चाहे इनकम टैक्स का हो या जीएसटी का हो, दैट इज नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन टेक्निकल नो हाउ इज 18,000। इसको हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमने इस पर क्या देना है? डेप्रिसिएशन देनी है। कितनी डिडक्शन देनी है? 25% ऑफ 18,000। एक्चुअल जो टेक्निकल नो हो पे एक्सपेंडिचर है वो नहीं लेंगे हम, सिर्फ इसका क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन लेंगे। कितना? 25%। वो कितना आ गया? 4,500। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस, मैंने आपको बोला कि वो लीगल एक्सपेंसेस क्यूरिंग द डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द बिजनेस इज नॉट अलाउड। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड, इसलिए हमने क्या किया? दोबारा से इसको प्रॉफिट में ऐड कर दिया। सो दिस इज योर टोटल इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पेनल्टी। ठीक है, रिफंड हुआ इनकम टैक्स पेनल्टी का, वो यहाँ पर इस केस में नहीं लेना, इस हेड के अंदर नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया यहाँ से। उसके बाद लेक्स एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड, वो एक्सपेंसेस जो अलाउड हैं लेकिन डेबिट नहीं हुए हैं, जैसे कि 3,000 और टेक्निकल नो हो पे 4,500। ठीक है, सो दिस इज योर बिजनेस इनकम, राइट। नेक्स्ट, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, वेजेस हैं, रेंट है, रिपेयर टू मोटर कार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेडिकल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एडवांस इनकम टैक्स पेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 26,000। क्लोजिंग स्टॉक, गिफ्ट फ्रॉम फादर, सेल ऑफ मोटर कार, इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें दी हैं, कुछ चीज़ें हमने क्या करनी है? प्लस करनी है, कुछ माइनस करनी है यहाँ से। अच्छा, फर्दर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि मिस्टर एक्स कैरीज ऑन हिज बिजनेस फ्रॉम रेंटेड प्रेमिसेस एट दिल्ली, हाफ ऑफ विच इज यूज्ड हिज एज ओन एज हिज रेजिडेंस। ठीक है, मीन्स कि उसने रेंटेड बिल्डिंग दी हुई है जिसमें कि हाफ क्या कर रहा है? वो अपने रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो हाफ बिजनेस के लिए और हाफ रेजिडेंस के लिए, तो हमने इसकी ट्रीटमेंट ऐसे ही करनी है। मिस्टर एक्स बॉट अ कार ड्यूरिंग द ईयर for rupees 20,000. He charged depreciation on the value of the car. The car was sold during the year for rupees 9,000. The use of the car was 3/4 for the business and 1/4 for the personal purpose. अब देखो यहाँ पर इसने कब ली है कार? ही मिस्टर एक्स बॉट अ कार ड्यूरिंग द ईयर, उसी साल के साल, जिस साल की ये इनकम है, जिस साल की क्या है ये इनकम है। तो ही चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ द कार, उसने डेप्रिसिएशन डाला उसके ऊपर। द कार वाज सोल्ड ड्यूरिंग, उसी साल उसने क्या कर दी? कार को बेच दिया। द यूज ऑफ द कार वाज 3/4 किसने क्या किया? बिजनेस के लिए, और 1/4 क्या किया? पर्सनल पर्पज के लिए। अब देखना इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, अभी देखेंगे हम। मेडिकल एक्सपेंसेस वर एनकर्ड ड्यूरिंग सिकनेस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर हिज ट्रीटमेंट। उसके बाद वेजेस इंक्लूड 250 पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स ड्राइवर फॉर
10 मंथ्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है सीए में। सो अब देखो इसको करना कैसे हमने। नेट प्रॉफिट एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। एडवांस इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड। रेंट हाफ ऑफ प्रीमिसेस, जितना भी रेंट है उसका आधा हमने क्या करना है, ये दिया हो ना रेंट यहाँ पर, इस हाफ कहाँ लेना हमने, क्योंकि हमको बोला हुआ है यहाँ पर हाफ रेजिडेंस के लिए और हाफ किसके लिए, बिजनेस के लिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन कार 3000 नॉट अलाउड एट इट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला इसने, मैंने आपको तभी बोला कि मिस्टर एक्स ने उसी साल कार ली है जिस साल की इनकम है और उसी साल बेच दी है। अगर उसी साल लो और उसी साल बेच दो तो वो वाला डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, दोबारा से इसको ऐड कर दिया, जैसे कि लिखा भी हुआ है अलाउ नॉट अलाउड एज इट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसी साल हमने बेच दी है। सो नेक्स्ट इज कार रिपेयर एक्सपेंसेस, ठीक है। कार टोटल कार रिपेयर एक्सपेंसेस कितने हमारे पास, रिपेयर टू मोटर कार इज 3000, ठीक है। सो 3000 का हमने क्या करना है, बिजनेस के लिए कितना यूज हुआ, 3/4 तो अलाउड है, लेकिन अलाउड 1/4 अलाउड नहीं है, तो इसका हमने 1/4 निकालना और दोबारा से ऐड कर देना वहां पर, क्योंकि वो अलाउड नहीं है और वो हमने माइनस कर दिया पहले, ठीक है। तो 750 आएगा। ड्राइवर्स वेजेस, ठीक है, ड्राइवर वेजेस भी कितनी लेनी है हमने लेनी है 3/4, 1/4 दोबारा से ऐड कर देंगे हम, ठीक है। ड्राइवर्स वेजेस इज इट हियर, हाँ, वेज इंक्लूड 250 पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स ड्राइवर फॉर इतना मंथ, ठीक है। तो 2500 का हमने क्या करना है, 1/4 है जो वो डिसअलाउड करना है, ठीक है। 1/4 क्योंकि वो पर्सनल है, ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। मेडिकल एक्सपेंसेस वो भी पर्सनल है, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आ गया ये आपका। अलाउबल एक्सपेंसेस कितने हो गए, वो गिवन नहीं है हमारे पास एक्सपेंसेस जो अलाउड है, ठीक है। लेस इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, वो वाली इनकम जो इस हेड के अंडर टैक्सेबल नहीं है। गिफ्ट फ्रॉम फादर, गिफ्ट फ्रॉम फादर, सेल ऑफ मोटर कार, इनकम टैक्स रिफंड। अभी देखो, गिफ्ट फ्रॉम फादर, सेल ऑफ कार, इनकम टैक्स रिफंड, ये भी अलाउड नहीं है। ये सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेस करेंगे तो दिस इज योर बिजनेस इनकम, राइट। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और दी है इसमें कि हमने क्या किया, कार को बेचा है। जब कार को बेचेंगे, एसेट बेचेंगे, तो क्या बनता है उसके ऊपर, कैपिटल गेन बनता है। क्या बनता है, कैपिटल गेन, ठीक है। अगर आप कैपिटल गेन भी निकालना चाहते हो यहाँ पर वो भी निकलेगा। देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन कार कितना दिया हमारे पास, 20,000 की कार खरीदी हमने और बेची कितने की, 9,000 की, तो लॉस कितना हो गया, 11,000, ठीक है। लॉस है ये, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि एक ही साल में बेच दी हमने। लेस शेयर ऑफ कैपिटल लॉस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। जो पर्सनल यूज के लिए हमने कार यूज की है उस लॉस को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज माइनस करने के बाद कितना आएगा, ये 8250, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो कि हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, और उसकी डिडक्शन वहाँ से देंगे। तो ये एक ट्रांजैक्शन था यहाँ पर, इसका हमने क्या कर दिया, कैपिटल गेन में निकाल दिया।